जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको सरसों की फसल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपने भी सरसों की फसल लगाई है और आपकी सरसों की फसल से फूल से फलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं, तो किसान भाइयों इस समय पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही बढ़िया अच्छे उत्पादन के लिए। और कुछ गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी अपनी सरसों की फसल में नहीं करनी है। तो किसान भाइयों, इस समय पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है और यह गलतियां नहीं करनी हैं। तो इसके बारे में किसान भाइयों हम आपको वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। तो किसान भाइयों, पहली पॉइंट हमारा यह है कि आपको अपनी सरसों की फसल में, जब आपके सरसों की फसल में फलियां बनना स्टार्ट हो गई हों किसान भाइयों, 25 से 30% फलियां बन चुकी हों आपकी सरसों की फसल में, तो उस समय पर आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों कि आपकी ज़मीन थोड़ी हल्की है किसान भाइयों, और उसमें नमी नहीं है। तो किसान भाइयों, उसमें आपको एक सिंचाई करने की इस समय पर ज़रूरत रहती है किसान भाइयों। आखिरी सिंचाई जो हमें सरसों की फसल में करनी होती है, उसका सही समय यही होता है किसान भाइयों। इस समय पर आपको अपनी सरसों की फसल में सिंचाई करनी बहुत ही ज़रूरी है। और किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है तो आप इस समय पर सिंचाई करें, और आपके खेत में नमी नहीं है तो इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको इस समय पर सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपकी इस समय पर अगर आप सिंचाई अपनी सरसों की फसल में कर देंगे तो उसकी नमी किसान भाइयों आखिर तक बनी रहेगी, और आपकी सरसों की फसल में जो फलियों में दाना भराव की प्रोसेस है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आएगा किसान भाइयों। वह बढ़िया तरीके से दाना भराव का उसमें प्रोसेस चलेगा और फूल और फलियों का प्रोसेस भी सही चलेगा। तो किसान भाइयों, यह कार्य आपकी सरसों की फसल में आपको ज़रूर करना है। और किसान भाइयों, आपको अगली गलती इस समय पर यह नहीं करनी है कि किसान भाइयों आपको इस समय पर अपनी सरसों की फसल में किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग अपनी सरसों की फसल में नहीं करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है किसान भाइयों। किसी भी खाद और ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग नहीं करना है किसान भाइयों। इस समय पर आपको किसान भाइयों दाने वर्गीय खाद आता है उसका उपयोग नहीं करना है, और किसी ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग इस समय पर आपको भूलकर भी नहीं करना है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अगला पॉइंट हमारा है किसान भाइयों, वह है कि आपको किसान भाइयों इस समय पर हमारे अधिकतर किसान भाइयों को इस समय पर मोले का शिकायत अपनी सरसों की फसल में अधिकतम मिल रही है किसान भाइयों। तो आपको अगर आपकी सरसों की फसल में मोले का प्रभाव देखने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही मिल रहा हो चाहे किसान भाइयों, क्योंकि ये थोड़े से ही आगे चल के वह बहुत बड़ा बन जाता है, और इसको कंट्रोल करना भी आगे चल के जब ये हमारी सरसों की फसल में अधिकतम मात्रा में हो जाता है तो किसान भाइयों इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसमें आप शुरुआती अवस्था में ही इसको आपको कंट्रोल करना है अपनी सरसों की फसल में। इमीडा क्लोरोपिड दवा आती है किसान भाइयों, उसका आप स्प्रे करके इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप जब भी आपका इसका सरसों की फसल में इसका प्रभाव देखने को मिले तो आप शुरुआत में ही इसको कंट्रोल कर लें, जिससे किसान भाइयों आपके 2-3 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो इससे फूल पर ये असर नहीं कर पाएगा हमारी फूल का इसके कारण से हमारी सरसों की फसल का फूल ख़राब हो जाता है, ख़राब नहीं होगा। और किसान भाइयों, फूल से फलियाँ भी बिल्कुल सही शॉट बनेंगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यही जानकारी थी आज की वीडियो में जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आई हो तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।